मैं एक और वीडियो के साथ जो है एक जिक्र करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि लसानियत फैलाने में पेशे खिदमत कौन है और मुल्क के बड़े नाम जो हैं वो कैसे एक इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखें। तो ये वीडियो आपने देखी होगी, इसमें देखें ये एक गवर्नर हाउस है या 90। ये एक माजी जो है वो मुल्क को दिखाया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान की आवाम को बताया जा रहा है कि ये माजी जो है वो अभी हाल में तब्दील होने वाला है या फिर मुस्तकबिल में तब्दील करने जा रहे हैं। ये चंद लोग जो जिनको उर्दू स्पीकिंग आवाम ने रद्द कर दिया है, इनको ना एक सीट मिलती है ना कोई चीज़, और ये कह रहे हैं कि भाई मुहाजिर के नारे लगा रहे हैं। और ये नो डाउट नारे लगाए, लेकिन एक गवर्नर हाउस एक ऐसी प्लेस है जिसमें पूरे सिंध का ये गवर्नर हाउस है, ना सिर्फ कराची के इलाके लियाकताबाद का ये हाउस नहीं है जहाँ पर ऐसे नारे लगाए जाएं। और वहीं गवर्नर हाउस जहाँ पर अजरक टोपी अजरक डे आता है या फिर एकता का दिन आता है, तो दिसंबर की पहले जो संडे होता है उसमें मनाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे सिंधी स्पीकिंग सिंधी टोपी पहन के यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार करने सकाफत मनाने आते हैं। तो गलती से अगर किसी के पास सिंधु देश का नारा लग जाता है या फिर जिए सिंध का नारा लग जाता है तो उसके ऊपर FIR कट जाती है। लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी लसानियत फैलाने की जो बात हो रही है, यहाँ पर ना किसी के ऊपर FIR हुई, ना ही किसी को जो है वो उठाया गया, ना ही किसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। क्यों? क्योंकि सिंध के मोअज़्ज़िज़ गवर्नर मोहतरम कामरान पेशोरी साहब वहाँ पर बैठ के पार्टी का गवर्नर बना हुआ है और वहाँ पर ये नारे लगवा रहा है। और उसके बाद मैं ये स्क्रीनशॉट इसी वीडियो में ये नीचे डाल रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट में आप पढ़ सकते हैं, ये कराची का एक नौजवान है जिसने कितने बेहतरीन अल्फाज में जो है वो भेटा पेश की है, कितने बेहतरीन अल्फाज में उसने लिखा है कि मैं बहैसियत में खुद जो है वो उर्दू स्पीकिंग हूँ, हम जो है वो सिंध की सकाफत से मोहब्बत करते हैं, अजरक हमारी शान है, मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, इसी धरती में मुझे दफन होना है। तो इस सोच के मालिक भी हैं, इस सोच के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रह रहे हैं कराची में, और जो पहले वीडियो दिखाई मैंने उस सोच के लोग भी रह रहे हैं जो सिर्फ लसानियत फैलाने पे तुले हुए हैं और चाहते हैं कि कराची में एक बार फिर बोरीबंद लाशों का सिलसिला शुरू हो, कराची में एक बार फिर गैंगवार्स बने। तो इनके खिलाफ पाकिस्तान के आला इदारों को एक्शन लेना चाहिए कि गवर्नर हाउस इज नॉट ओनली फॉर द मुहाजिर्स बट गवर्नर हाउस जो है वो पूरे सिंध में रहने वाले हर एक का गवर्नर हाउस है। कल को अगर हम जाके वहाँ पर जिए सिंध के नारे लगाएंगे, मुझे पता है कि हमारे ऊपर FIR हो जाएगी। तो खुदा के लिए लसानियत नहीं फैलाएं, आप नारे लगाएं, सड़कों में जाके नारे लगाएं। ये गवर्नर हाउस में बिठा के पार्टी के लोगों को आप ऐसे ऐसे नारे लगवा रहे हैं, तो इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब एक जंग छिड़ जाए। और बात रही अजरक वाली, तो अजरक की बात जब तक है तो उसमें 31 अक्टूबर तक जो है वो तोसी कर दी जा चुकी है। तो सुकून से अभी संडे के दिन भी जो है वो एक्साइज ऑफिस खुले हुए हैं, आप जहाँ वहाँ पर जो है पुरानी नंबर प्लेट जमा करके नई नंबर प्लेट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नंबर प्लेट का इशू जो है वो 2-3 साल पहले से अजरक की नंबर प्लेट जो है वो इम्पोज हो चुकी है। और चंद लोग कह रहे हैं कि सकाफत थोपी जा रही है, तो ये सकाफत थोपने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। आप आसान में अल्फाज में बता दूं आपको, आप बलूचिस्तान में जाएं और वहाँ रह के आप कहें कि भाई हम जो है आपकी सकाफत नहीं अपनाएंगे, हमारे ऊपर बलोची सकाफत नहीं थोपो। आप पंजाब में जाके वहाँ पर पगड़ी की सकाफत की मुखालफत करें, सकाफत की, कहें कि भाई जो है आप जो है हमारी सकाफत जो है वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। या फिर आप KP में जाके वहाँ की सकाफत से जो है वो हाथ खड़ा कर दें। देखें, ये सिर्फ सिंध में ही आके आपने लसानियत क्यों फैलानी है? ये इसलिए फैलानी है कि इनके पीछे कोई बड़े हाथ हैं शायद, जो चाहते हैं कि सिंध का अमन जो है वो तबाह हो और सिंध का जो एक बेहतरीन जो अभी सिस्टम चल रहा है, तो इसको सिंधी में कहते हैं डावाडोल, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सिर्फ ये आखिर में कहूँगा कि बेहतर ये है कि कराची के उन करप्ट लोगों से आप हिसाब लें, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, चाहे वो MKM के हो, चाहे वो जमात इस्लामी के हो, चाहे वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों जो कराची में भत्ताखोरी करते हैं, जो कराची में रोड रस्तों के पैसे खाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके खिलाफ आप उठें।
और कराची के जो मेन मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश करें। ये कल्चर वाले मामले पे आप जो है वो टीज ना करें किसी को। आपका बहुत शुक्रिया।